170 साल पहले जब लॉर्ड मैकॉले भारत आया तो उसने बताया कि उसने बहुत सारे यूरोपीय शहर देखे, लेकिन इस शहर की बात ही अलग थी। यहाँ ना तो कोई बेरोजगार था और ना ही कोई भिखारी। अगर इस शहर पर बाहरी कोई आक्रमण करके उसको अपने अधीन करना चाहता है तो वो नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है कि नामुमकिन है, पर फिर भी मुश्किल बहुत होगी, क्योंकि ये शहर अपने आप में ही इतना समृद्ध है कि इसको किसी के अधीन होने की आवश्यकता ही नहीं। तो उससे पूछा गया कि भारत का वो कौन सा शहर है जो इतना समृद्ध है कि यूरोपीय देश भी उसके सामने फीके हैं। उसने बताया कि ये शहर है भारत का सूरत, जहाँ के लोग और वहाँ की जो संस्कृति है वो इतनी समृद्ध है कि हम उस पर आक्रमण करके उसको अपने अधीन करने की कोशिश करते हैं तो शायद ही वो हो। ऐसा नहीं है कि नामुमकिन है, पर फिर भी बहुत। बातों ही बातों में हम अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच गए। यहाँ का जो दृश्य था वो बहुत ही अप्रतिम था। ये है शिव जी का स्थान, गलतेश्वर महादेव मंदिर। आपको मुख्य द्वार पर ओम नमः शिवाय लिखा दिख रहा होगा। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं शिव जी के मंदिर को। कैसी भी परिस्थिति हो, कैसा भी मन में बोझ हो, कितनी भी मन में आशंकाएं क्यों ना हो, पर मंदिर जाते ही सारे बोझ, सारी आशंकाएं खत्म होने लगती हैं। इस भवन का निर्माण दूर से आए दर्शनार्थियों के लिए है। वो यहाँ पर ठहर के दर्शन कर सकते हैं। तो चलिए अब गलतेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन कर लेते हैं। ये है गलतेश्वर महादेव मंदिर। मेरा चैनल थोड़ा लेट बना है, इसलिए इस चैनल पे जो वीडियो है ये सावन के समय का है। तो आप देख सकते हैं श्रद्धालुओं की संख्या। मौसम भी साथ दे रहा था तो भीड़ और ज्यादा हो गई। वैसे महादेव का मंदिर है, भीड़ तो होनी ही थी। और ये रहे कांवड़ यात्री, क्या महिला, क्या पुरुष, क्या बच्चे, सभी का उत्साह देखने लायक था। कांवड़ यात्रियों को देखकर ऐसा लग रहा था मानो उनमें कोई अलग सी ऊर्जा का संचार हो रहा हो। चलिए अब मंदिर के इतिहास के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये मंदिर गुजरात के सूरत से 38 से 39 किलोमीटर की दूरी पर खेड़ा जिले के थसरा में स्थित है। मंदिर का संबंध पुराणों के ऋषि गालव और हिंदू कथाओं को समर्पित राजा चंद्रहास से है। यहाँ पर महिसागर और गलती नदी का संगम है। लगभग 12वीं सदी में बना यह मंदिर मालवा शैली में बना है, जिसमें गर्भगृह और मंडप भी हैं। अनुमानतः 25 लाख से अधिक श्रद्धालु यहाँ प्रतिवर्ष दर्शन हेतु आते हैं। अंदर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी मना है, इसलिए हम लोग अंदर नहीं जा सके और भीड़ भी बहुत थी। तो चलिए अब हम लोग शिव जी के दर्शन करते हैं। ये है मुख्य मंदिर, ये है नंदी महाराज और ये है हमारे भोले बाबा। आप देख सकते हैं कितनी अप्रतिम सजीव प्रतिमा है ये। मन हर्षित हो गया शिव जी को देखकर। और भोले बाबा ध्यान में बैठे हुए हैं ऐसा लग रहा है। मौसम अच्छा था तो भीड़ भी उतनी ही है। खैर भीड़ तो हमेशा ही रहेगी, क्योंकि भोले बाबा हैं तो भीड़ तो होना लाजमी। अगर आप कभी गुजरात आए तो सूरत के इस मंदिर ज़रूर आइएगा। यहाँ पर आपको देखकर ऐसा लगेगा, जैसा लगेगा कि शिव जी खुद बैठे हों। मतलब इतनी शांत मुद्रा में बैठी हुई ये मूर्ति बनाई गई है। ऐसा लगता है कि शिव जी अभी ध्यान से उठेंगे और बातें। चलिए अब कुछ जलपान कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि खाने पीने की दुकानें बनी हुई हैं। यहाँ पर आप चाय, समोसा, वड़ा पाव, मैगी, पकौड़ी, भुट्टा और भी बहुत सारी चीज़ें खाने को आपको मिल जाएंगी, जो कि आप खा सकते हैं। फिर ये है पार्किंग एरिया, यहाँ पर गाड़ियाँ पार्क
ये जगह नई बनी है, यहाँ पर खाना पीना बनता है और ये जगह है लोगों को विश्राम करने के लिए। दूर से आते हैं लोग तो थोड़ा विश्राम करके ही जाते हैं घर वापस। और आप देख सकते हैं प्रकृति का नज़ारा है, ये बहुत ही सुंदर लग रहा है देखने में। अगर आप कभी भी थक हार जाएं, आपको कुछ समझ में ना आए तो आप एक बार किसी भी आसपास के मंदिर ज़रूर चले जाइएगा, वहाँ आपको शांति की अनुभूति होगी। देखिए कांवड़ यात्री वापस रास्ते का भी वीडियो थोड़ा सा है इसमें, आप देख सकते हैं। जैसे अगर आप देखते हैं पूरा वीडियो तो आपको अपने घर की, अपने गांव की याद आएगी, अपना बचपन याद आ जाएगा। इसलिए ही हमने इसको शूट करना ज़रूरी समझा। और ये देखिए पूरा खेत अभी खाली है, बारिश का टाइम था तो लोगों ने बोने के लिए इसमें जुताई की हुई थी। आगे कुछ चीज़ें भी बोई गई हैं, कुछ कुछ जगह पर लोगों ने चीज़ें बो भी दी हैं। खेत खलिहान देखो तो कितना सुकून मिलता है, हरा भरा खेत, खुली जगह, ठंडी ठंडी हवा चलती रहती है, पेड़ पौधे रहते हैं, एक अजीब सी महक आती रहती है, सौंधी सौंधी सी, बहुत ही अच्छा लगता है। ये देखिए लोग अपने मवेशियों को लेकर जाते हुए, और ये 5:45 का, 5:30 या 5:45 का टाइम था जब हम लोग वापस जा रहे थे। तो सभी लोग अपने घर को जाते हुए, क्योंकि उसके बाद अंधेरा, चिंताओं से मुक्त बच्चा खेल रहा है, कितना सुकून लगता है देख के। ये सब लोगों की छत टूटी हुई है, घर भी कच्चे हैं, लेकिन उनके मन में विश्वास है कि कल सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसी विश्वास पे ही लोग जिंदा रहते हैं, कमियों को अपनी पूरा करते रहते हैं, ठीक करते रहते हैं सभी चीज़ें। ये सब चीज़ें अब शाम हो रही है, अब लोग अपनी चिंताओं की बातें अपने दोस्तों से बताते हैं, सारी बातें होती हैं इस समय पर। बातों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, जब तक हम लोग घूमते रहेंगे तब तक बातें होती रहेंगी। चलिए फिर मिलते हैं किसी नई जगह पर, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते। ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का। परेशानियां तो सबके जीवन में है, लेकिन अपना नज़रिया सकारात्मक रखिएगा।